गुरुग्राम से लव जिहाद और धर्म परिवर्तन से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर एक युवती से शादी की, बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। मामला गुरुग्राम के राजीव नगर इलाके का है। बिहार की रहने वाली युवती की साल 2024 में आरव नाम के युवक से मुलाकात हुई। आरोपी ने खुद को हिंदू और अविवाहित बताया और कहा कि उसका कोई परिवार नहीं है। इसी झांसे में आकर युवती ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से उससे शादी कर ली, लेकिन सच्चाई तब सामने आई कि जब युवती गर्भवती हुई। आरोपी ने गर्भ गिराने का दबाव बनाया और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। बाद में प्रसव के समय युवती को अस्पताल में भर्ती कराकर आरोपी फरार हो गया। कुछ महीनों बाद युवती को पता चला कि आरव का नाम असली आरिफ खान है। वह पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता है। आरोप है कि आरोपी और उसके परिवार ने युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी और उसके और साथी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या नाम है जी आपका और कहाँ के रहने वाले हो और क्या आपके साथ हुआ है? मेरा नाम ज्योति है। मैं राजीव नगर गुड़गांव की रहने वाली हूँ। ऐसे पैकेट से मैं बिहार से हूँ। मेरे साथ ये हुआ 2022 में मेरे से एक लड़का मिला था तारिक नाम का, जिसके इंश्योरेंस के थ्रू उससे बात हुई थी। उसके बाद उसके ऑनर से बात हुई, जो कि मैंने जो पॉलिसी करी थी एसएस इंटरप्राइजेस के नाम से करी थी, जिसका ऑनर था आरिफ खान, पर उसने अपना नाम आरव बताया था। आरव मिलके बता के मेरे से बात हुई। नॉर्मली 6 मंथ हम रिलेशन में रहे, बातचीत स्टार्ट हुई। देन उसके बाद हम रिलेशन में आ गए। रिलेशन में आने के बाद उसने मेरे से मंदिर में शादी करी, सोना मंदिर में। और फिर बोला कि मैं अभी उसका काम चल रहा था, बोला कि टेंशन में हूँ, बाद में वैसे हम करेंगे। उसके बाद साथ रहने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा 6 मंथ का हो गया तो उसने बोला कि अबॉर्शन करवा ले, मैं टेंशन में हूँ। मैंने मना किया। उसके बाद भी वो सुशील भंडारी है, उसके घर पे ले गया। वहाँ पे मेरी न्यूड वीडियो बनाई। उस वीडियो में अगर आप मिले तो देख भी, एप्पल आईडी से बनाई थी, देख भी सकते हैं। मैं मना कर रही थी, उसके बाद भी उसने मेरी न्यूड वीडियो बनाई और मेरे पे प्रेशर दिया कि नहीं अबॉर्शन करवा ले। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। डॉक्टर ने मेरे को बोला कि नहीं, दोनों को ही रिस्क है, ना तू बचेगी ना बच्चा बचेगा। मेरी मजबूरी थी। फिर ये मेरे से लड़ाई करके चला गया था हैदराबाद। जब मेरा बेबी होने वाला था तो डिलीवरी के टाइम ये आया और आने के बाद मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करा के ये भाग गया। फिर मेरे घर वालों ने आके और मेरा ऑपरेशन वगैरह जो भी करवाना था करवाया। ऑपरेशन करके मेरा बेबी हुआ। बेबी होने के 2 दिन बाद ये आया हॉस्पिटल, अपनी आईडी वाईडी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी, और वो करने के बाद फिर मुझे घर लेके आया। उसके 3 महीने बाद इसके दोस्त से मेरे को पता लगा कि ये तो शादीशुदा है, बच्चा है और इसके ये मॉडर्न है। फिर मैं इसके घर गई। मेरी इसकी लड़ाई भी हुई काफ़ी बार कि मतलब तुमने बताया क्यों नहीं। तो उसने बोला कि अब जो हो गया सो हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, अब बच्चा हो गया, उसकी ज़िंदगी मत खराब कर, कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। मैंने जब मना किया, मेरे साथ मारपीट किया। मैं इसके घर गई। घर जाने के बाद पता लगा। फिर बोला कि मैं अपने घर ले चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं, तुझे तेरे पे कोई वो रोक, हम नहीं तेरे पे इंटरफेयर करेंगे। फिर 2024 में ही अपने घर भी ले गया था मेरे को। घर ले जाने के बाद इसके घर वालों ने मेरे पे दबाव डाला कि तू पत्थर पूजना छोड़ दे, सिंदूर लगाना छोड़ दे और हमारे उसमें आ जा, नमाज पढ़ा कर, सब बढ़िया हो जाएगा। मेरे बेटे का काम नहीं चला। मेरे बेटे ने अच्छा काम किया। स्वभाव होता है कुछ उनमें, वो स्वभाव का काम किया है। वहाँ से मैंने मना कर दिया। फिर मेरे बेटे को मारने की धमकी दिया। फिर मैं रात को वहाँ 11 बजे वहाँ से मैं भाग के आके और अपने बेटे को अपनी मम्मी के यहाँ छोड़ आई। और फिर मैं आके यहाँ पे वर्किंग, मैं जॉब करती हूँ, तो जॉब पे लग गई अपना। मैं जहाँ भी नौकरी पकड़ती हूँ वहाँ पे जाके ये मेरे को वो करता है, वहाँ पे जाके गाली गलौज कर देता है, या तो उनके साथ ब्लेम लगा देता है कि तेरा मैनेजर या किसी के साथ अफेयर है। वो लोग मेरे को नौकरी से निकाल देते हैं ये गाली गलौज के मारे। अभी आप हॉस्पिटल में कैसे आए, किस वजह से? अभी रिसेंटली 26 जनवरी की रात को आया था। वो 10:30 बजे के बाद आया था और आने के बाद मेरे साथ काफ़ी बहस हुई और धर्म परिवर्तन के लिए बोला कि तेरी वजह से मेरा सारा काम खराब हो रहा है, तू हमारे धर्म में आ जा और अपना धर्म परिवर्तन कर ले और ये मांग में सिंदूर लगाना छोड़ दे और नमाज पढ़ा कर। जब तक तू नमाज नहीं पढ़ेगी तब तक मेरा कोई काम सही नहीं चलेगा। मैं दुखी हो गया हूँ इन सब चीज़ें, गरीबी झेल झेल के। किस चीज के काम को लेकर कहते हैं, कोई पता चला कौन सा काम खराब हो रहा है? उसका जो बिजनेस चल रहा था ना, उस पे केस वेस हो गया है, नहीं चल रहा कोई भी काम उसका। 2.5 करोड़ का केस वेस वगैरह चल रहा है किसी के साथ। उसका अरेस्ट वारंट निकला है, तो वो काफ़ी परेशानी से गुजर रहा था। बोला कि तेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, तू नमाज पढ़ेगी, मेरे लिए दुआ मांगेगी तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और ये मैं चाहती हूँ कि मेरे को अपने धर्म में ही रहना है, मुझे चेंज नहीं करना। और इसके लिए वो लगातार वो जब मर्जी तब आके मेरे साथ मारपीट करता है और मेरे साथ जबरदस्ती करता है।
तो मेरे को न्याय दिलाया जाए। जब आपको धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेशर किया गया उसकी फैमिली की तरफ से, तो इस चीज को लेकर आपने पुलिस में इत्तला करी थी, उनको सूचना दी थी? हाँ जी, काफी बार दे रखी है मैंने, लास्ट फरवरी में भी दे रखी है, उसके बाद जून में भी दे रखी है, बट अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं भी। उसने फॉर्म भी भेजा था किस चीज का? धर्म परिवर्तन का सिग्नेचर करने के लिए। मैंने ऑफिस में भेजा था अपने भाई के थ्रू, मोमिन के थ्रू, उनके भाई है मोमिन, उनके थ्रू, बट उस पे मैं सिग्नेचर नहीं किया। मैंने उसी दिन आके मेरा हाथ तोड़ दिया था, जिसकी कंप्लेंट मैंने दी है, मैंने एमएलसी भी कटवाई, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं सुना, मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं। मैं दुखी हो गई। शादी के बाद आपको पता नहीं चला कुछ कि ये मोमडन है, मुसलमान है? नहीं, ये मेरे साथ मंदिर जाता था, हम भोले बाबा के काफी बार मंदिर गए हैं, ओम वगैरह सब लगाता था, तो मेरे को कभी ऐसा डाउट नहीं हुआ, क्योंकि मैं जैसे हम हिंदू हैं तो हम कभी भी मस्जिद में नहीं जाते, सेम ऐसे हिंदू मुस्लिम भी कभी भी हमारे मंदिर में, मोस्टली मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई जो भी मुसलमान होता है वो जाता है, बट ये मेरे साथ सब जगह गया। तो इस चीज को लेकर आपने उनसे पूछा कि आप मुसलमान, आप नहीं? हाँ, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि कोई वो तो अब हो गया, मेरे को तू पसंद थी इसीलिए कर लिया, तो कोई बात नहीं, मैं तेरे को अभी, हाँ जी।